1941 में एक बूढ़े आदमी को अपने घर में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। हर बार जब वो इन आवाजों की जांच करने जाता तो उसे वहाँ कुछ भी नजर नहीं आता। उसे आत्माओं या भूत प्रेतों पर ज्यादा विश्वास नहीं था, तो उसने सोचा कि शायद पुराना घर ही आवाजें कर रहा है। लेकिन अफसोस, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। ये अजीब घटना पूरे 5 हफ्तों तक चलती रही, जब तक एक दिन वो बूढ़ा आदमी फिलिप पीटर्स अपने फ्रिज के पास कुछ खड़ा हुआ नहीं देख बैठा। वो चीज एक असामान्य रूप से लंबा और दुबला पतला आदमी था। डर के मारे पीटर्स ने अपनी छड़ी उठाकर उस पर हमला कर दिया, लेकिन उस घुसपैठिए ने पलटकर जोरदार वार किया और पीटर्स को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद उसने पीटर्स को तब तक पीटा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। उसी दिन शाम को पीटर्स की लाश मिली, लेकिन हैरानी की बात ये थी, घर में ना तो कोई दरवाजा टूटा था, ना ही कोई खिड़की खुली हुई थी। पुलिस ने एक छोटी सी सीलिंग ट्रैप डोर जरूर देखी, लेकिन ये मानकर कि कोई इंसान उसमें घुस ही नहीं सकता, उन्होंने उसे चेक करना जरूरी नहीं समझा। कुछ समय बाद फिलिप पीटर्स की पत्नी वापस घर लौटी और एक हाउसकीपर को भी रख लिया। लेकिन एक बार फिर घर में अजीब घटनाएं होने लगी। धीरे धीरे दोनों को यकीन होने लगा ये घर भूतिया है। डर के मारे हाउसकीपर ने नौकरी छोड़ दी और पीटर्स की पत्नी भी वहाँ से चली गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। घर खाली हो जाने के बावजूद पड़ोसी खिड़कियों में परछाइयां देखते और रातों को घर की लाइटें अपने आप जल जाती थी। पड़ोसी जब भी जाकर दरवाजा खटखटाते कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार बहुत सारी शिकायतों के बाद डेनवर पुलिस ने 2 अफसरों को उस घर के बाहर निगरानी पर बैठा दिया और एक रात उन्होंने भी उस रहस्यमयी परछाई को देख लिया। वो तुरंत घर के अंदर दौड़े और ऊपर की मंजिल से एक दरवाजे के हैंडल की आवाज आई। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी अलमारी के अंदर बने ट्रैप डोर में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने तुरंत उसके पैर पकड़ लिए और उसे नीचे खींच लिया। उसका नाम था थियोडोर कोनीस। उसे बाद में द डेनवर स्पाइडरमैन के नाम से जाना गया। उसने फिलिप पीटर्स की हत्या की बात कबूल की और बताया कि वो करीब 9 महीनों से उस अटारी में छुप कर रह रहा था।